ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राज्य के विभिन्न जिलों के नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में खाली पदों की पूर्ति के लिए होने वाले उपचुनाव के तहत कल से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बागवानी परियोजनाओं के लिए डिजिटल माध्यम से मिलने वाले प्रस्तावों को 45 दिनों में मंजूरी देने का निर्णय लिया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महासमुंद जिले के सिरपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शुरू करने के साथ ही तुमगांव में उप तहसील और पासित गांव में हाई स्कूल खोलने की घोषणा की और एम्स रायपुर में कैपिटल ब्लड बैंक और रिट्रीवल सेंटर खोला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के विभिन्न जिलों के नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों और त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में खाली पदों की पूर्ति के लिए होने वाले उपचुनाव के तहत कल 16 दिसंबर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 24 दिसंबर से की जाएगी। उम्मीदवार 26 दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के तहत मतदान 9 जनवरी को होगा। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में 1 जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद सदस्य, 127 सरपंच और 597 पंच सहित कुल 735 रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। वहीं प्रदेश के 12 जिलों के 14 नगरीय निकायों में 15 वार्ड पार्षदों के पदों पर भी उपचुनाव होना है। चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी संबंधित जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आज विस्तृत मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित चुनाव अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संचालन में निर्धारित नियमों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जाबो कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार ने बागवानी परियोजनाओं के लिए डिजिटल माध्यम से मिलने वाले प्रस्तावों को 45 दिनों में मंजूरी देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डिजिटल माध्यम से बागवानी परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार के इस फैसले से देश भर में बागवानी परियोजना के तहत किसानों के लिए कार्य करना सरल हो जाएगा। साथ ही किसानों के लिए बागवानी से संबंधित व्यवसाय करना भी आसान होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व के विस्तारित अभियान को लागू करने में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया। मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के संयुक्त संचालक डॉक्टर अलका गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रमुख अधिकारियों ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। रायपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक हर महीने की 9 तारीख को आंगनबाड़ी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती रही है, लेकिन अब इस अभियान के तहत हर महीने की 24 तारीख को भी गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में दौरे पर रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सिरपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना, तुमगांव में उप तहसील और पासित गांव में हाई स्कूल शुरू करने की घोषणा की। साथ ही तुमगांव में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करने और महासमुंद शहर के बाहर नया बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा उन्होंने की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तुमगांव से महासमुंद सड़क चौड़ीकरण और 52 किला से रामा डबरी तक सड़क निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने शेरगांव में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वहां बिजली उपकेन्द्र की स्थापना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की। वहीं श्री बघेल ने कहा कि महासमुंद में अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्थापना करने के साथ ही एथलेटिक और फुटबॉल मैदान का निर्माण कराया जाएगा। अपने महासमुंद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बागबाहरा में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने महासमुंद जिले में गांजा और अवैध शराब की शिकायत पर पुलिस को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि 31 मार्च के पहले दे दी जाएगी। श्री बघेल ने कहा कि कोमाखान में जल्द ही नया कॉलेज शुरू किया जाएगा। उन्होंने महासमुंद में पत्रकार भवन के लिए 20 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी की।
राज्य सरकार नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को आवासीय पट्टा देने पर विचार कर रही है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और आवास तथा पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि नवा रायपुर के प्रभावित किसानों ने पिछले दिनों आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की थी। इस पर राज्य सरकार ने रायपुर के कलेक्टर और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण एनआरडीए के अधिकारियों को आवश्यक जानकारी और अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अगली बैठक 19 दिसंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक प्रोफेसर अतुल गोयल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर श्री गोयल ने एम्स में कैपिटल ब्लड बैंक और रिट्रीवल सेंटर खोलने का सुझाव दिया, जिसे एम्स प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि रायपुर के एम्स अस्पताल में छत्तीसगढ़ के साथ ही ओडिशा, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के मरीजों को भी इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में ग्रामीण युवा उद्यमियों को और मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में राज्य योजना आयोग द्वारा कल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि पहले चरण में 300 ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र की शुरूआत हो चुकी है। इसमें राज्य शासन द्वारा गठित मंडलों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने कहा कि गौठानों में संचालित आर्थिक गतिविधियों के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौठानों की तरह ही प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जा रही आजीविका गुड़ी में भी परंपरागत व्यवसाय संचालित किए जाएंगे। भारतीय थल सेना द्वारा प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर सेना भर्ती में अवसर देने के उद्देश्य से बीते 1 से 13 दिसंबर तक दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन किया गया। इसमें जांजगीर चांपा जिले के करीब 7,000 युवाओं ने भी भाग लिया। शारीरिक परीक्षण में सफल होने वाले इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 15 जनवरी को संभावित है। जांजगीर चांपा के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने अपने जिले से चुने गए युवाओं को लिखित परीक्षा से पहले प्रशिक्षण दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा जिले के इन युवाओं को आगामी 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज और आजीविका महाविद्यालय के छात्रावास में आवास की व्यवस्था की गई है। आज राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रख्यात सरदार पटेल ने 500 से अधिक रजवाड़ों का भारत में विलय करवाया था। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे जिनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार था। इस अवसर पर प्रदेश में भी सरदार पटेल की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा आगामी गणतंत्र दिवस से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। इस यात्रा के फरवरी माह तक चलने की संभावना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी के रूप में ही हाथ जोड़ो यात्रा प्रदेश स्तर पर संचालित की जाएगी। इस यात्रा के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित पार्टी की जिला और विकासखंड इकाइयों ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के तहत पिछले दिनों राजनांदगांव में बूथ स्तरीय यात्रा के बाद इस समय विकासखंड स्तर पर विभिन्न वार्डों में पदयात्रा की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से एक बार फिर ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस समय उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आना शुरू हो रहा है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3-4 दिनों में प्रदेश का न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। वहीं बस्तर संभाग में कल से तापमान में विशेष गिरावट आने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। कल विजय दिवस है। वर्ष 1971 में कल ही के दिन भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान से युद्ध में विजय प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है।
सुकमा जिले में 1 लाख रूपये के इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि माओवादियों की घर वापसी से संबंधित पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर इस माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिवस गुरु पर्व के पहले रायपुर के गुरु नानक नगर स्थित गुरुद्वारे से 17 दिसंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके से पिछले दिनों लापता हुई 8 वर्षीय बालिका की हत्या कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक महेश्वरी ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग आरोपी ने इस बालिका की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर के कुम्हरावंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में कल से संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस 2 दिवसीय महोत्सव में संभाग के 7 जिलों के करीब 1,500 प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों में आगामी 5 से 7 जनवरी तक युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ इलाके में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लोगों से करीब 9.5 लाख रूपये की ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को आज अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के विभिन्न जिलों के नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में खाली पदों की पूर्ति के लिए होने वाले उपचुनाव के तहत कल से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बागवानी परियोजनाओं के लिए डिजिटल माध्यम से मिलने वाले प्रस्तावों को 45 दिन में मंजूरी देने का निर्णय लिया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महासमुंद जिले के सिरपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शुरू करने के साथ ही तुमगांव में उप तहसील और पासित गांव में हाई स्कूल खोलने की घोषणा की। और एम्स रायपुर में कैपिटल ब्लड बैंक और रिट्रीवल सेंटर खोला जाएगा। इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।